हेलो दोस्तों, आज की कहानी ननंद और भाभी। बहू वर्षा, सुनो ना, इंदु का फ़ोन आया था, आना चाह रही है कुछ दिनों के लिए यहाँ। वर्षा ने बोला, क्यों मम्मी जी, क्यों? सास निर्मला ने कहा, अरे शादीशुदा होने का ये मतलब तो नहीं होता ना कि मायके से बेटी का हक ही ख़त्म हो गया। और दूसरी बात, इंदु कोई शौक से रोटी तोड़ने नहीं आ रही है। कई महीनों से दामाद जी की खांसी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही, तो वहाँ के डॉक्टर ने बड़े शहर के अस्पताल में दिखाने को बोला है। यहाँ तो एक से बढ़कर एक बड़े डॉक्टर हैं। इंदु बोल रही थी, सारी जांच होने और इलाज करवाने में कम से कम 15 से 20 दिन तो लग ही जाएंगे। तब तक तो उसे यहाँ रहना होगा। वर्षा ने बोला, पर मम्मी जी, आपसे कुछ छुपा हुआ है क्या? हमारे सारे फ्लैट किराए पर दिए हुए हैं और इस घर में सब कैसे एडजस्ट हो पाएंगे? बहू, 3 कमरे तो हैं ही। मिट्ठू मेरे कमरे में सो जाएगा और कारिशा तो वैसे भी तुम दोनों के साथ ही सोती है। अपनों के लिए 15-20 दिन एडजस्ट नहीं कर सकते क्या? बेचारी इंदु छुट्टी मनाने नहीं, परेशानी में आ रही है। वर्षा ने कहा, देखती हूँ मम्मी जी, पर अभी आप कन्फर्म मत कर देना। वैसे जीजा जी के एक भाई भी तो रहते हैं यहाँ, उनके घर में भी तो रह सकती हैं इंदु दीदी। यह सुनकर निर्मला बोली, बहू, बस 2 बेडरूम का घर है, वहाँ जेठ जेठानी और उनके बच्चे भी बड़े बड़े हैं, वहाँ मुश्किल होगा रहना। ऊपर से उसकी जेठानी का तीखा स्वभाव। सास की इन बातों को सुनती ही वर्षा बोली, आप छोड़िए मम्मी जी, मैं शाम को खुद इंदु दीदी से बात कर लूँगी, कुछ न कुछ तो उपाय निकल ही आएगा। सास को बहू की बातें ठीक न लगी। निर्मला जी सोच में पड़ गई कि आखिर इसमें सोचने और उपाय की कैसी बात है। घर की इकलौती बेटी बीमारी लाचारी में अगर आकर 15 से 20 दिन रह जाएगी तो क्या अनर्थ हो जाएगा। इंदु ने तो हमेशा वर्षा को छोटी बहन की तरह माना है। शायद इंदु का तौर तरीका सिखाना और उचित सलाह देना पड़ी लिखी वर्षा को पसंद नहीं आया और वो मन ही मन में उससे खैर खाने लगी और पसंद नहीं करने लगी। दामाद जी नौकरी पेशा वाले थे और बच्चे स्कूल जाने वाले, तो वैसे भी कभी 1-2 दिन से ज़्यादा नहीं रुकी इंदु। लेकिन उतने कम दिनों में भी वर्षा उससे कटी कटी रहती। वर्षा का बदलता रवैया देखकर इंदु ने उसे सलाह मशवरा देना भी बिल्कुल बंद कर दिया था। पर वर्षा का स्वभाव नहीं बदला और शायद इसी कारण से वर्षा नहीं चाहती कि इंदु यहाँ आकर रहे, पर मायका होते हुए बेटी होटल में रहे, ये भी तो शोभा नहीं देता। और फिर वो इंदु को कैसे कहेगी कि वो यहाँ आकर ना रहे, वो भी तब जबकि उसका बर्ताव बुरा नहीं है। दीदी, कल से 4 बार फ़ोन कर चुकी हूँ, आप फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हैं? वर्षा ने तलख लहजे में इंदु से कहा। इंदु ने कहा, क्या बताऊँ भाभी, कल से हमारे बगल में इतना महंगा हंगामा मचा हुआ है कि उसी में उलझी पड़ी हूँ। हमारे बगल वाले भैया ने अपनी ज़मीन बिल्डर को दे दी। अभी 8 दिन पहले इस बिल्डर ने नीचे एक बड़ा सा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और ऊपर फ्लैट बनाने की बात की। भैया को 20 फ्लैट में से 6 फ्लैट देगा और 20 दुकानों में से 10 दुकानें देने की बात हो गई थी। काम शुरू होने ही वाला था कि उनकी दोनों बहनें आ धमकी और अपना अपना हिस्सा मांगना शुरू कर दिया। और भैया कह रहे हैं, सब बांट ही देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? तुम लोगों की शादी और दहेज में तो खर्चा किया ही था, अब इसमें से कुछ नहीं मिलेगा। पर बहनों ने कोर्ट जाने की धमकी दी और पुलिस दारोगा बुलाकर काम भी रुकवा दिया। बोली, पिताजी का घर रहता तो हम हक नहीं मांगते, पर जब उस पर भाई इतना लंबा चौड़ा बिजनेस कर रहा है तो हमें भी अपना हिस्सा चाहिए। दोनों पक्षों को समझने में सबके हाथ साथ मैं भी व्यस्त थी। भाभी, आप तो मेरी आदत जानती ही हो, इस चक्कर में फ़ोन नहीं देख पाई। इस तरह से ननंद और भाभी में लंबी बात चली। बोलो भाभी, आप क्या कह रही थी? वर्षा अपने ननंद की ये बातें सुनकर हड़बड़ाहट में बोली, मैं क्या कह रही थी? हाँ, मैं कह रही थी, नहीं पूछ रही थी आपके आने के बारे में। अब जीजा जी कैसे हैं? कब आने का प्रोग्राम है आपका? इंदु ने बोला, भाभी, कल से थोड़ा सुधार लग रहा है, डॉक्टर ने जो दवाई बदली है शायद अब असर कर रही है। वर्षा बोली,
ना दीदी ना, रिस्क मत लो, एक बार आकर सारी जांच करवा लो। वर्षा की ये बात सुनते ही इंदु कहती है, ठीक कहती हो भाभी, सच कहूँ तो मन में बड़ा संकोच था। अभी तक माँ तो बुला रही थी पर तुम्हारे फ़ोन नहीं आया था तो कदम नहीं उठ रहे थे वहाँ आने के लिए। भाभी ना, मुझे आपके पैसे चाहिए ना आपकी प्रॉपर्टी। ढेर सारा प्यार और मान सम्मान मिलता रहे तो मायके जाने का उत्सव बना रहता है। वर्षा ने अपने स्वर में मिठास घोलते हुए बोली, दीदी आपका घर है, जब आओ जब जाओ, और प्यार मान सम्मान आपको नहीं मिलेगा तो किसे मिलेगा। भला कोई और बेटी थोड़ी ही है इस घर की। भले ही ऐसे फ़ोन करती ना करती, जीजा जी की तबीयत की बात थी तो फ़ोन करना ही था। वर्षा ने फ़ोन रखने के बाद सोचने लगी कि मैंने तो सोचा था कि अपनी ननद से कहूँगी, दीदी मैं तो कुछ दिनों के लिए मायके जाने का सोच रही हूँ, आपको आना है तो आओ। ननद खुद इशारा समझ जाएगी और नहीं आएगी। लेकिन फ़ोन पर ननद की बात सुनकर तो वर्षा का माथा ही ढटक उठा। उसने सोचा ननद से अच्छे संबंध बना कर रखेंगे तो सब अच्छा, वरना उसकी ननद को अपना हक मांगते देर लगेगी। वर्षा ने ठान लिया कि वह अपनी ननद से बना के रखेगी, नहीं तो प्रॉपर्टी का बंटवारा न हो जाए। इस तरह से ननद और भाभी के रिश्ते अच्छे हो गए। बेटियां अपने मायके से कुछ लेने नहीं आती बल्कि प्यार और सम्मान चाहती हैं जो उन्हें मिलना चाहिए और मायके वालों को खुशी खुशी देना चाहिए।